अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात का मौका ऐसा मौका होता है कि जिसमें हम लोग खूब इबादत कर लेते हैं, क्योंकि इबादत करने का एक माहौल बना हुआ होता है। तो कुरान मजीद भी हम खूब पढ़ लेते हैं, नमाज़ें भी खूब पढ़ लेते हैं और फिर रोज़े भी रख लेते हैं। शब बारात पर एक नमाज़ हम लोग आम तौर पर पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, जिसको सलातुत तस्बीह की नमाज़ कहा जाता है। सलातुत तस्बीह की नमाज़ की बहुत ज़्यादा फ़जीलत अहादीस मुबारका में आई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नमाज़ अपने चचा को सिखाई और फरमाया कि इसको आप हो सके तो रोज़ाना पढ़ लिया करें, रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हफ़्ते में एक बार पढ़ लिया करें, हफ़्ते में नहीं तो महीने में, महीने में नहीं तो साल में, और साल में भी अगर नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में तो एक बार हर मुसलमान को ये नमाज़ पढ़ना ही चाहिए। तो शब बारात का मौका ऐसा होता है कि इसमें सलातुत तस्बीह की नमाज़ दिल लगाकर इत्मीनान और सुकून के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन चूँकि ये नमाज़ हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो तो हफ्ते में भी पढ़ते हैं, और बहुत अल्लाह वाले ऐसे भी पढ़े हैं जो रोज़ाना पढ़ते हैं। लेकिन हम जैसे बदकिस्मतों को साल में शब बारात मिलती है और शब बारात में ही हम लोग सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ पाते हैं, तो तरीक़ा मालूम करने की कोशिश हम लोग करते हैं। और तरीक़ा हम लोग किताबों से जब पढ़ते हैं तो किताबों से वो तरीक़ा हमारे समझ में नहीं आता। इसीलिए आज मैं आप लोगों को शब बारात के दिन सलातुत तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़नी है उसका बड़ा आसान तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस क्लिप को देखने के बाद अगर आप अच्छे दिमाग के हैं ना, आपकी मेमोरी शार्प है, आप चीज़ों को याद रखते हैं और दीनी मिजाज अगर आपका है, तो इंशाअल्लाह फिर इस क्लिप को देखने के बाद कभी आप सलातुत तस्बीह की नमाज़ के पढ़ने का तरीक़ा भूलेंगे ही नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि सलातुत तस्बीह की नमाज़ शब बारात में आप जब चाहें जब पढ़ सकते हैं, मगरिब की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद, जैसे आपको आसानी हो। इसका कोई ख़ास टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो सलातुत तस्बीह की नमाज़ आप कभी भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पढ़नी कैसे है, तो सबसे पहले तो नियत करनी है। और नियत जो कहते हैं, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आपने नियत की कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ, तो हो गई नियत। अब ज़्यादा नियत में उलझने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग उलझ जाते हैं, ऐसे कहना है और ज़बान से ऐसे बोलना है, अरे नियत ऐसे करनी है, तो फिर जो है ना वो इसी में उलझे रहते हैं। फिर उनके अंदर ये वसवसे और शक और वहम बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए ज़्यादा नियत में उलझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने नियत कर ली कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, हो गई नियत। दिल में आपने सोचा, ज़बान से कहना चाहें तो कह लें ज़बान से, लेकिन ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि अल्लाह मैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, बस हो गई नियत। अब उसमें आप अलग से लगाओ 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रखा, तो ये बिला वजह के तकल्लुफ़ात हैं। इसीलिए शरीयत ने बड़ी आसानी दीन के अंदर रखी है। आपने इतना कहा ज़बान से कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ की नियत करता हूँ, बस हो गई नियत, ठीक है ना। सलातुत तस्बीह की जब हम लोग नियत बांध लेंगे, तो नियत बांधने के बाद सबसे पहले सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे। सुबहानकल्लाह पढ़ने के बाद 15 मरतबा कलिमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमा आपको किताबों में भी मिल जाएगा, और अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इतना चाहें तो इतना पढ़ सकते हैं, और अगर आप पूरा पढ़ना चाहें सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो इतना भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो सुबहानकल्लाह पढ़ना है नियत बांधने के बाद, और सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद 15 बार आपको ये कलिमा पढ़ना है। फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद जैसे हम नमाज में सूरत मिलाते हैं अलहम्दु के बाद, सूरह फातिहा के बाद, तो कोई भी सूरत मिला लें आप जो आपको याद हो। फिर रुकू में जाने से पहले 10 बार इसी कलमे को पढ़ना है, ठीक है। कितनी बार हो गया? 15 बार सुबहानकल्लाह के बाद, और फिर रुकू में जाने से पहले 10 बार, तो ये हो जाएगा 25 बार। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 बार आपको यही कलमा पढ़ना है। रुकू में कितना हो गया? 35 बार। फिर आप रुकू से उठेंगे, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहेंगे। फिर आपको 10 बार ये कलमा पढ़ना है सजदे में जाने से पहले खड़े होकर, ठीक है। कितना हो गया? 45 हो गया। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़ना है 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आप पढ़ना चाहें।
फिर सजदे में आपको 10 बार यही कलमा पढ़ना है, ठीक है ना। कितनी बार हो गया? 55 बार, ठीक है, 55 बार हो गया। फिर आप रुकू सजदे से उठेंगे अल्लाह अकबर कहकर, फिर आपको सजदे से उठकर 10 बार पढ़ना है, ठीक है, 65 बार। फिर आप दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर आपको सजदे की तस्बीह पढ़नी है और फिर 10 बार ये कलमा पढ़ना है। तो ये हो गया आपका 75 बार। इस तरह से एक रकात मुकम्मल हो जाएगी और एक रकात में 75 बार ये कलमा आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से फिर आपको दूसरी रकात भी कंप्लीट करनी है, फिर तीसरी कंप्लीट करनी है, फिर चौथी कंप्लीट करनी है। बस जो तस्बीहात पढ़ी जाएंगी वो इसी अंदाज में पढ़ी जाएंगी। मिसाल के तौर पे एक रकात कंप्लीट हो गई, अब आप अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएं और अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे तो अलहम्दु शरीफ पढ़ने से पहले 15 बार आपको यही तस्बीह यही कलमा पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरत मिलाएंगे, सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर 10 बार इसी तस्बीह को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 बार। फिर रुकू में जाने के बाद पढ़ना है, रुकू की तस्बीह के बाद 10 बार, कितना हो गया? 35 बार। फिर रुकू से खड़े होने के बाद पढ़ना है, कितना हो गया? 45। फिर सजदे में जाकर पढ़ना है 10 बार यही तस्बीह, कितना हो गया? 55। फिर सजदे से उठकर एक सजदा करने के बाद जब उठकर बैठते हैं अल्लाह अकबर कहकर तब पढ़ना है, कितना हो गया? 65। फिर दूसरे सजदे में जाके पढ़ना है। तो ये 2 रकात कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरी रकात में आप अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात में बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर वही हमें करना है कि सूरह फातिहा को पढ़ने से पहले 15 बार ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरत मिलानी है, फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले 10 बार। तो इसी तरह से हर रकात में 75 बार ये कलमा ये तस्बीह हमें पढ़नी है। जब 4 रकात हमारी कंप्लीट होंगी तो 300 बार ये तस्बीह हम नमाज में पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से हमारी सलातुत तस्बीह की नमाज कंप्लीट हो जाएगी। अब बताइए कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। और फजीलत इतनी ज़्यादा है कि जो शख्स सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है और बहुत बड़ा अजर है इस नमाज को पढ़ने का। इसीलिए इस नमाज को हम और आप ज़रूर पढ़ें। अच्छा, तस्बीह अगर भूल जाएं, बाज़ दफ़ा नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तस्बीह जहन से निकल जाती है, तो अगर आपको पढ़नी थी 15 बार, आप पढ़ पाए 10 बार, तो अगली बार जब आप तस्बीह पढ़ेंगे तो उसमें 15 बार कर लेंगे, 5 मिला देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको रुकू में जाकर पढ़ना था 10 बार, आपने उसमें पढ़ दिया 5 बार, फिर आप खड़े हो गए, तो खड़े होकर जो तस्बीह आप पढ़ेंगे ना तो 5 बार जो रह गया था वो आप उसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर 1-2 बार तस्बीह रह जाती है या कोई गलती हो जाती है तस्बीह पढ़ने में, कहीं 14 बार हमने पढ़ दिया या ज़्यादा बार पढ़ दिया, तो सजदे साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सलातुत तस्बीह की नमाज़ हो जाती है। तस्बीह गिनने का आसान तरीका ये है कि हम जब नियत बांधे होंगे तो एक बार पढ़ेंगे तो एक उंगली दबा दें, दूसरी बार पढ़ेंगे तो दूसरी उंगली दबा दें, तीसरी बार पढ़ेंगे तीसरी उंगली दबा दें। इससे हमें तस्बीह याद भी रहेंगी। तो शब बारात के मौके पर ये नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का तरीका आपके समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए और शब बारात आने से पहले ये क्लिप सारे मुसलमानों तक पहुंचाइए ताकि सलातुत तस्बीह की नमाज़ का तरीका हर मुसलमान को पता चल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।